नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में लंबे समय से संगठन निर्माण को लेकर जूझ रही कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्षों की सूची लगभग तैयार कर ली गई है। संगठन को लेकर चल रही कवायद में अब जल्द ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को भी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष के नाम का भी जल्द ऐलान होगा। उधर पशुपेश से जूझ रही कांग्रेस पर बीजेपी का हमला भी लगातार जारी है। संगठन न बनने को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर बीजेपी हमलावर है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष आए और चले गए, लेकिन संगठन नहीं बना, तो क्या कांग्रेस संगठन बना पाएगी या पार्टी एकजुटता ला पाएगी? यह बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? लंबे समय से जो पार्टी का संगठन खड़ा करना है उसको लेकर एक सवाल बीजेपी लगातार खड़े करती रही है। एक वैधानिक पद है, उसको लेकर भी जो खींचतान है वो बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलती रही है। गाय बगाए पार्टी के अंदर भी अंदरूनी कलह है, उसको कैसे खत्म करेगी? तमाम शीर्ष नेता और राहुल गांधी की एकजुटता के संदेश के बाद, चंडीगढ़ दौरे के बाद क्या अब कुछ संभव होता नजर आ रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। कांग्रेस पार्टी में संगठन को लेकर चल रही कवायद के बीच जल्द ही जिला अध्यक्षों की सूची सामने आ सकती है। इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे। इन सभी पर्यवेक्षकों ने सभी जिलों में लोगों से मुलाकात कर जिला अध्यक्षों के नाम का आखिरी पैनल कांग्रेस आला कमान को सौंप दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पैनल में 3 से 4 लोगों का नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस आला कमान इन नामों को अंतिम रूप देकर फाइनल नाम तय किए जा सकते हैं। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि जिला अध्यक्षों में कई पूर्व विधायकों को भी शामिल किया जा सकता है। यही नहीं, कई महिलाओं को भी जिला अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगाए गए थे और बहुत ही सीनियर लेवल के जो लोग थे, वे एआईसीसी के सेक्रेटरीज लेवल के लोग थे और उनको लगाया हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक एक कार्यकर्ता से मिलके, चाहे हर डिस्ट्रिक्ट में हर कार्यकर्ता से मिलके उन्होंने अपनी रिपोर्ट अपना हाई कमान को सौंप दी है। और मुझे उम्मीद है कि वो जो ऑब्जर्वर लोगों ने जो काम किया है वो बड़ा अच्छा काम किया है। मैं भी उनमें से लोगों से, ऑब्जर्वर से हम भी मिलकर आए अपने ज़िले में जाके, बहुत ही अच्छा काम किया है। और जल्द से जल्द हमारे जो जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति है जल्द से जल्द हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में संगठन की कवायद को लेकर आ रही इन खबरों के बीच बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते लंबे समय से इन्हें लेकर कवायद देखने को तो मिल रही है, लेकिन अब तक ये नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। सुभाष बराला ने कहा कि पता नहीं यह सूची कब आएगी। कांग्रेस पार्टी का ये दशकों पुराना इंतजार है, लेकिन पता नहीं वह कब पूरा होगा। क्या संगठन से चुनौती बढ़ेगी? इस सवाल के जवाब में सुभाष बराला ने कहा कि देखिए, चुनौती तो लोकतंत्र में होनी ही चाहिए। चुनौतियों के बगैर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था काम नहीं कर पा सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की उम्मीद लगाए बैठी है, उसके अगर बैकग्राउंड की तरफ ध्यान दें, इन दिनों में इनके जितने भी पर्यवेक्षक हरियाणा प्रदेश के अंदर गए हैं, हर जगह इन लोगों के झगड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो इतना जल्दी इस प्रकार की उम्मीद लगाए बैठी है, उसके अगर थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड की तरफ ध्यान करेंगे तो इन दिनों में जितने भी इनके पर्यवेक्षक हरियाणा प्रदेश के अंदर आके गए हैं, हर जगह इन लोगों के झगड़े हुए हैं। हर जगह इन लोगों की सरेआम मारपीट तक हुई है। तो ये कहना कि इनका जब संगठन खड़ा हो जाएगा, इनके अध्यक्ष जिला के बन जाएंगे तो फिर कुछ काम इनका स्मूथली चलेगा, ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी करती है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।
तो पार्टी की अब क्या तैयारी है, किस तरह से संगठन का निर्माण होगा, नेता विपक्ष चुनना है, तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब तलाशना बाकी है। और पार्टी के अंदर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पार्टी इसका तोड़ कैसे निकालेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, किस तरह की परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं और अब कांग्रेस की तैयारियां क्या कुछ लगती हैं? देवेंद्र, आवाज मिल रही है? चलिए, देवेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। महेश, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, साफ तौर से इतना तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जो दशकों से नहीं कर पा रही थी, करीब 12-14 सालों से जो कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का ऐलान नहीं कर पा रही थी, प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया लेकिन उससे आगे संगठन बनाने में कांग्रेस पार्टी लगातार नाकाम साबित हो रही थी। वो नाकामी अब खत्म होने को है। राहुल गांधी जितनी संजीदगी के साथ अब संगठन सृजन का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका दबाव इस वक्त पार्टी पर महसूस किया जा सकता है। एआईसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे और जो तय समय सीमा के भीतर जिला अध्यक्षों का एक पैनल बनाकर और पार्टी आला कमान को भेजने के लिए जो आदेश दिए गए थे, मुझे लगता है कि उसी पर ये जो पूरी परिक्रमा है ये देखने को मिल रही है। और एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो अपने पैनल का जो गठन है एक तरीके से कर चुके हैं और 6 नाम भेजने की बात कही गई थी कि हर एक जिले से 6 नाम जो है वो ज़रूर दिए जाएं। कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहां पर शहरी और ग्रामीण यानी एक ही ज़िले के 2 हिस्से देखने को मिलेंगे। हिसार ज़िला उनमें से एक है जिसमें हिसार ग्रामीण और हिसार शहरी क्षेत्र 2 जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं। तो ऐसे में यहाँ पैनल जो गठित किया गया है उसमें आयु का जो ब्रैकेट है वो जो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था उसको लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें एग्जेम्पशंस भी देखने को मिल सकते हैं। एआईसीसी के कुछ ऑब्जर्वर्स की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर कोई बहुत काबिल हुआ तो फिर ये एज का जो बैरियर है ये भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो डिजर्विंग है उसको वो ज़रूर लेना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे थे कि संगठन नहीं बना पाएंगे, ये नहीं होगा, लेकिन इस बार ये होने जा रहा है। राहुल गांधी के आदेश के बाद ये होगा और संगठन का जो ऐलान है वो बहुत जल्दी किसी भी वक्त 2 से 5 दिनों के भीतर किया जा सकता है। इस तरह का अंदाजा ही लगा रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि आखिरी फैसला तो पार्टी आला कमान की तरफ से ही देखने को मिलेगा। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है कि जब उदय भान की तरफ से एक लिस्ट फाइनल कर भेजी गई थी, उस पर किसी भी तरह का फैसला पार्टी आला कमान की तरफ से नहीं लिया गया। उससे पहले कुमारी शैलजा की तरफ से भी संगठन का निर्धारण कर एक लिस्ट जो है भेजी गई थी पार्टी आला कमान को, उस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन इस बार चूंकि राहुल गांधी संजीदा हैं तो ये इंतजार आप कर सकते हैं कि ये लिस्ट घोषित की जाएगी। फाइनल जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो देखने को मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मुश्किल और थोड़ी राहत दोनों एक साथ देखने को मिल रही है। राहत इस बात की है कि अभी जो कांग्रेस पार्टी का अंदर का घमासान था वो अभी बना हुआ है, सिर्फ बयानबाजी थमी हुई है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि गुटों में अगर कांग्रेस है तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करे। तो फिलहाल इतना मानकर चलिए कि युद्ध विराम की स्थिति है, सीज फायर की स्थिति है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जा रही कांग्रेस पार्टी में। और विधानसभा चुनाव में हार के बाद तो वैसे ही सेंसिटिव सिचुएशन इस वक्त कांग्रेस पार्टी हरियाणा में देखने को मिल रही है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो, ये सवाल तो अभी सामने खड़ा है। उदय भान अपना चुनाव हार गए, पार्टी को चुनाव हरा दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, उन्हें किस तरह का फैसला जो है झेलना पड़ेगा। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा 72 टिकटें लेकर आए थे, इसके अलावा गारंटी साथ देकर आए थे, उस गारंटी का क्या हुआ। तो फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात तो अभी बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन जरूर दुनिया को दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि संगठन बनेगा भी, अब कितना एक्टिव होगा और कितना परफॉर्मेंस उसका देखने को मिलेगा ये एक अलग सवाल है। देवेंद्र, कितनी तैयारियां और जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं उसकी जो गैप है वो हमेशा पार्टी के अंदर देखने को मिलता रहा है, क्या एकजुट हो पाएगी पार्टी? फाइनल लिस्ट जिला अध्यक्षों की तैयार हो चुकी है या फिर उसका इंतजार है? क्या कुछ नजर आता है पार्टी के अंदर खाने? देवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? हेलो वीरेंद्र जी, अब आवाज मिल रही है आपको? अब आ रही तुम्हारी आ रही है जी। देवेंद्र, क्या कुछ नजर आ रहा है तैयारियों को देखकर? क्या लगता है एकजुटता पार्टी के अंदर बन पाएगी? कितनी तैयारियां, कितनी पुख्ता तैयारियां लगती हैं? महेश,
यही सवाल है आपसे कि अब आगे पार्टी किस तरह से देखिए, तैयार होगी? साफ तौर से बात ये मैं कह सकता हूं कि एकजुटता तो अभी दूर की कौड़ी है। विस्फोटक स्थिति कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनाव के बाद भी थी, विधानसभा चुनाव में उसका नतीजा देखने को मिला और अब भी कोई बड़ा परिवर्तन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात में नहीं आया है। अब भी जो 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बांटी गई थी और उसमें से 37 जीते भी, बाकी हारे भी, लेकिन जो हारने वाले हैं वो भी अभी पार्टी के खेमों में बटे हुए हैं। अभी तक भी पार्टी में एकजुटता जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तक भी जिन्हें टिकट से नवाजा गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, अब तक भी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वफादार ही बने हुए हैं और उनमें से इक्का दुक्का ऐसे भी हैं जो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट लेकर भी निशाने पर लिए हुए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट तो दी लेकिन चुनाव हरवा दिया। तो साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि अभी जो अंदरूनी हालात हैं कांग्रेस पार्टी के वो विस्फोटक भरे हुए हैं। जैसा कि शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया था कि सीज फायर की स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। अंदर का तूफान थमा जरूर नजर आ रहा है लेकिन इसे खत्म नहीं माना जा सकता और फिलहाल जो अंदर की परिस्थितियां हैं उसे बदलने में मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी कोई बहुत ज़्यादा सक्षम है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ दौरे के बाद राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर आपके गुट हैं, आप किसी नेता विशेष से संबंध रखते हैं और उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लैंग्वेज है कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ। अगर आप गुटों को सर्वाइव करवा रहे हैं, गुटों को पार्टी में वजूद बनाए रखने का मौका दे रहे हैं तो फिर जरूर फिर टकराव की स्थिति भी आएगी, फिर एक दूसरे को निपटाने की कोशिश भी होगी, फिर हराने की कोशिश भी होगी और पार्टी अगर पार्टी को हरा देगी तो फिर होगा क्या? फिर वही होगा जो विधानसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हराने की जरूरत नहीं पड़ी और कांग्रेस पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया। तो यही राहत की सबसे बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उन्हें लगता है कि पहले तो संगठन बनेगा नहीं और बनेगा भी तो फिर कांग्रेस पार्टी को निपटा देगी, भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लौटूंगा महेश आपके पास। वीरेंद्र जी और देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ एक बार कनेक्ट हो गए हैं। देवेंद्र, अब आगे की तैयारियां किस तरह की नजर आती हैं? अंदर खाने हलचल तो बहुत है, बारूद का ढेर का जिक्र महेश कर रहे हैं और ये लगातार हम करते रहे हैं चर्चा में। अब आगे क्या तैयारी है? क्या वो शांत होगा कि एकजुट होगी पार्टी? देखिए, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस में जो स्थिति बनी हुई है, जो टकराव की स्थिति है, उसमें कोई सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा ऐसा दिखाई देता नहीं है। जो जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे उन्हें अपने किसी बड़े नेता का वर्चस्व होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में यानी कि रोहतक में आप कुमारी शैलजा के किसी समर्थक को अध्यक्ष बना दें, तो ऐसी स्थिति हो नहीं सकती जी। तो कुल मिला के देखा जाए गुटबाजी तो रहने वाली है, गुटबाजी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इस पर कितना अंकुश लगाया जाएगा, पार्टी इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी। अब आप पैनल बना दिया, पैनल बनाने के बाद जो नियुक्ति है, जो मतलब चयन है, वो तो कांग्रेस हाईकमान के पक्ष में है, कांग्रेस हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में है। तो ऐसे में कांग्रेस जिसे भी बनाना चाहेगी वो किसी ना किसी का समर्थक होगा। तो जो ये स्थिति बनेगी तो इसमें गुटबाजी पर कैसे अंकुश लगेगा? अगर कोई दूसरा जो नेता है जिसको चाहेगा तो वो ये अध्यक्ष अगर नहीं बनेगा तो वो उसको चलने नहीं देगा। ठीक है, तो ये स्थिति बनी रहेगी। देखिए, पार्टी के स्तर पर जो पार्टी का स्वरूप होना चाहिए वो तो दिखाई दे नहीं रहा। तो ये नेताओं की अपने वर्चस्व की लड़ाई है। देखिए, मात्र जिला अध्यक्ष बना देने से ही अब कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे, तो ये गुटबाजी का संतुलन ही है। अब गुटबाजी के संतुलन में आप जो पदाधिकारी बनाते हैं उनको कार्यकर्ताओं का कितना विश्वास प्राप्त है, वो जनता में उनकी कैसी छवि है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कैसा मुकाबला कर पाएंगे, जनता के बीच जाकर कैसे संघर्ष करेंगे। अगर मात्र शो पीस ही अगर पदाधिकारी बनाए जाएंगे तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के लिए समस्याएं तो हैं। जब तक पार्टी गुटबाजी और नेताओं के वर्चस्व की ओर से नहीं उठती, मतलब जो नेताओं की महत्वाकांक्षा है, जब तक वो कायम रहेगी तो संगठन में कोई विशेष स्वरूप हमें दिखाई देने वाला नहीं है। नेताओं की आपसी गुटबाजी है, ये गुटबाजी चलती रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। जब विधानसभा चुनाव की हार से आपने कोई सबक नहीं सीखा तो अब संगठन के अंदर आप कैसी नवीनता और स्फूर्ति ला पाएंगे? बिल्कुल। देवेंद्र, अब क्या लगता है किस तरह की तैयारियां, अब पार्टी कितनी तैयार है? देखिए सौरभ, 30 जून तक जो नाम भेजने के लिए आदेश किए गए थे, जैसा कहा गया था सख्ती से, वो 30 जून तक जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे उन्होंने अपने नाम भेज दिए। जो मेरे को सूचना विश्वसनीय सूत्रों से, जिनको दिल्ली की जानकारी है कि कहाँ कब क्या हो रहा है, कुछ ऐसे सूत्र मेरे, उनका ये कहना है कि
6 नाम का जो पैनल पर्यवेक्षकों ने भेजे, केंद्रीय पर्यवेक्षकों की जिम्मे था ये। पीसीसी वाले उनकी खाली मदद करे थे, और जो पैनल गए हैं, जो जिनके नाम गए हैं, वो सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षक जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स हैं। अब मेरे को जो ये खबर है, जो अंदर खाते जो प्रोसीजर चल रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, ये दोनों मिलकर शायद उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। 6 में से 3 नाम आएंगे। पहले तो पार्टी ने जैसे टिकटों में था, अभी सबको कहा आवेदन करो, खुश कर दिया सबको जी। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। अभी 6 नाम गए हैं। अभी जो प्रोसीजर चल रहा है पार्टी का, जो प्रोसेस में है सब कुछ, 6 में से अब शॉर्ट लिस्ट करके 3 नाम रखे जाएंगे। ये 3 नाम रखने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल 2 व्यक्ति, ताकि राहुल गांधी तक शीशा बिल्कुल आईना साफ होकर जाए। तो 3 नामों में से कोई नाम हो सकता है। इसमें ये जरूर है कि जो पूर्व विधायक है, चूंकि उनको अनुभव है, पार्टी से जुड़े हुए जो लोग, उनको मौका मिल सकता है, महिलाओं को भी मिल सकता है। दूसरी बात आपको बता दूं जी, फैसला राहुल गांधी ने करना है। जिन लोगों के नाम भेजे गए, जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स थे, जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स, उन्होंने जिनके नाम भेजे हैं, उनके बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं, आम लोगों से, रेडी वाले से घूम के, मतलब पूरी एक तरह से जैसे खुफिया जानकारी होती है, खुफिया जानकारी इकट्ठा की है। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, किसी भी नेता का नाम भेजने से पहले जिन जिन के नाम है, उन्होंने आम लोगों से पूछा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस क्या सत्ता में आ सकती है, कांग्रेस किस वजह से हारी। आम लोगों से खुफिया तौर पर जानकारी लेने के बाद केंद्रीय ऑब्जर्वर्स ने अपने 6 नाम भेजे, और अब प्रोसेस ही है कि 6 को शॉर्ट लिस्ट करके 3 नाम होंगे। क्योंकि खुश सबको कर दिया कि जो अप्लाई करना चाहे कर दे, 6 को पैनल में रखा, 6 से भी 3 में आ सकता है, ऐसा प्रोसेस चल रहा है। और लेकिन फाइनल नाम राहुल गांधी करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल उसको शॉर्ट लिस्ट करके आधे कर देंगे। फिर राहुल गांधी अपनी जानकारी के आधार पर, क्योंकि राहुल गांधी अपने केंद्रीय पर्यवेक्षकों पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन थे, जो कई सिटिंग एमपी हैं, मंत्री रह चुके हैं, मतलब कदावर नेता हैं, पार्टी के प्रति जिनकी लॉयल्टी जिन्होंने साबित की है, राहुल गांधी उन पर भरोसा कर रहे हैं ताकि मेरिट पर फैसला हो। वीरेंद्र जी, जिस तरह से हमने देखा कि महेश ने भी जिक्र किया, मकसद देखते रहे हैं प्रदेश के अंदर उदय भान को लेकर भी चर्चा गर्म रही है, और भूपेंद्र हुड्डा को भी लेकर चर्चा रही है। अब सवाल यह है कि क्या इनको विकल्प के तौर पर इनका कोई विकल्प होगा शीर्ष आलाकमान के सामने, क्या कुछ चीज़ें होंगी शीर्ष नेतृत्व के सामने, क्योंकि राहुल जब सब कुछ फाइनल करेंगे, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया था, लेकिन अब किस तरीके की स्थिति इस नियुक्तियों में की जाएगी जिलाध्यक्षों की, और आगे फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है, और संगठन निर्माण होना है, नेता प्रतिपक्ष चुनना है, तमाम सवाल है। देखिए, कांग्रेस में अब बदलाव अपेक्षित है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा चुनाव के समय फ्री हैंड दिया गया था, उसका क्या परिणाम रहा, ये ठीक बात है कि पार्टी सत्ता में तो नहीं आ पाई, लेकिन वोट प्रतिशत में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का 1% से भी कम अंतर रहा है। लेकिन अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब उस तरह की उनमें क्षमता, ऊर्जा नहीं है, तो उनका मार्गदर्शन तो पार्टी के लिए जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। लेकिन अब जो है युवा नेतृत्व को आगे आना होगा, तो ऐसे में पार्टी हाईकमान 2029 की चुनाव की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए नया नेतृत्व चाहिए। तो उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये स्वीकार होना चाहिए। अब जो कांग्रेस के नेता अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका तो सिर्फ मार्गदर्शन है। अब जो नेतृत्व है युवा वर्ग को देना चाहिए, युवा टीम को देना चाहिए, जो 2029 के चुनाव के लिए सक्षम हो सके। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, और उनके गुट को भी, और कुमारी शैलजा भी हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, उन्हें अपनी निजी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर पार्टी संगठन के हित में काम करना होगा। या सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बजाय कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं को अवसर देना होगा, ताकि नई ऊर्जा और नए जोश के साथ कार्यकर्ता जो है कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा सके। कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में पहले भी राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी निजी महत्वाकांक्षा के कारण हारी, नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा थी। ये ठीक है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, सबकी है, होनी भी चाहिए, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब पार्टी को नुकसान होता है, घातक होता है, तब देखिए पार्टी कहां अस्तित्व में रह गई है। अब कांग्रेस के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। अब कांग्रेस को अगर दोबारा अपने हरियाणा में पांव जमाने हैं, संगठन खड़ा करना है, तो गुटबाजी से ऊपर उठना होगा, और जनता के मुद्दों के साथ जुड़ना होगा, और कार्यकर्ताओं की आवाज बनना होगा। इसके लिए नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षा को तिलांजलि देनी पड़ेगी। देवेंद्र, महिलाओं और युवाओं का भी जिक्र लगातार चल रहा है, वीरेंद्र जी ने भी किया, अब महेश भी कर रहे हैं, क्या बैलेंस होगा इस बार, महिलाओं और युवाओं को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा? देखिए सौरभ, युवाओं और महिलाओं को लेना जरूरी है। महिलाएं 45% है, पुरुष 55%, और युवाओं के बिना, युवाओं वाली ऊर्जा, उत्साह,
चाहे नारेबाजी करनी हो, शक्ति प्रदर्शन करा हो। अब ज्यादा उम्र वाले लोगों का काम नहीं है जब जोश दिखाने की बात हो। आपको याद है बीजेपी ने अपने चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा 4 चीजों का जिक्र किया था, किसान, गरीब, महिला और युवा। बीजेपी ने जो जो प्रयोग किए, जो सोशल इंजीनियरिंग का, अभी मैं आपको कांग्रेस के बारे में बता दूं, मेरे को कांग्रेस सूत्रों ने ये बताया कि जो नाम गए हैं उनमें पार्टी सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह ध्यान में रखेगी। मान लो अग्रवाल कम्युनिटी के है तो ऐसा नहीं है कि 22 जिले और 4 अग्रवाल कम्युनिटी के जिलाध्यक्ष बन जाएंगे। जातीय संतुलन का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा, जाति के आधार पर फैसले। अगर मान लो पंजाबी कम्युनिटी का पानीपत में कोई जिलाध्यक्ष बनता है तो करनाल में वो नहीं बनेगा, करनाल में दूसरी जाति का। तो नाम जो गए हैं, जातीय संतुलन और जातीय इक्वेशन जो है उनका पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली में अब यही काम हो रहा है। सोशल इंजीनियरिंग जो जो बीजेपी ने प्रयोग किए और सफल हुई, आज बीजेपी को कांग्रेस काट नहीं पाई। वजह क्या है? बीजेपी ने वक्त रहते सबसे पहले वो प्रयोग किए जो उसके लिए मुफीद रहे, फायदेमंद रहे। तो सोशल इंजीनियरिंग, जातीय संतुलन को पूरा ध्यान में रखकर जिलाध्यक्ष घोषित होकर 15 जुलाई से पहले भी हो सकते हैं, 15 जुलाई से पहले भी हो सकते हैं। राहुल गांधी अपनी कलम से करेंगे फाइनल, क्योंकि वो अपने केंद्रीय ऑब्जर्वर पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। महेश, संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगा, फिर मैं वीरेंद्र सोनी जी से भी शॉर्ट में कमेंट लूंगा। किस तरह की बैलेंसिंग होगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इस बार फॉर्मूला किस तरह का तैयार किया जा रहा है पार्टी के अंदर? शॉर्ट में देखिए, बैलेंसिंग की जहाँ तक बात है तो एक एज ब्रैकेट दिया गया है, इसके अलावा ओबीसी को इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है, एससी की भागीदारी सुनिश्चित होगी और उसके साथ साथ यहाँ महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रॉक्सी चेहरे अगर चुन लिए जाएंगे जिलाध्यक्ष के तौर पर तो उसका कोई बहुत बड़ा बेनिफिट कांग्रेस पार्टी फायदे के तौर पर देख पाए, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि युवा चेहरों को भी आगे कर कांग्रेस पार्टी ने देखा तो उसके बाद पता लगा कि नेताओं के ही बेटे हैं और नेता ही अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक नए तौर तरीके का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो जब तक फ्रेश इनटेक नहीं कांग्रेस पार्टी करेगी, जब तक नए युवा चेहरे जो कि किसी बड़े नेता के बेटे नहीं है, जब तक ऐसे ताज़ी हवा को कांग्रेस पार्टी अपने अंदर समाहित नहीं करेगी, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं देगी, तब तक कोई बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद आप कांग्रेस पार्टी के किसी भी संगठन से नहीं कर सकते। ठीक है वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूँगा। अब आगे किस तरह का परिवर्तन होगा और किस तरह की सूची देखने को मिलेगी? साथ ही देवेंद्र जो बता रहे हैं कि 15 तारीख तक तस्वीर साफ हो जाएगी, क्या कुछ लगता है शॉर्ट में सर? देखिए, अब कांग्रेस के जब जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है और प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी जातिवादी जो संतुलन है वो बनाए रखना है। और ऐसे में विधायक दल का नेता कौन होगा पार्टी अभी तक तय नहीं कर नहीं पा रही और ये तय करना पड़ेगा। अगर इसमें जितना विलंब होगा तो विपक्ष को यानी कि सत्तारूढ़ दल को ये कहने का अवसर मिलेगा कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी है। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है, तो ये अवसर कांग्रेस ही दे रही है। अगर कांग्रेस ने संगठन बनाया होता तो कांग्रेस में इस तरह की सिर फुटोवल नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी को अवसर नहीं मिलता। तो कांग्रेस के नेता ही अवसर दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को अपनी बयानबाजी पर भी अंकुश लगाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में कांग्रेस ने फाइनल लिस्ट तैयार कर ली। उन लिस्ट में नाम कौन कौन से होंगे, किस तरह का बैलेंस देखने को मिलेगा, यह सवाल है। क्योंकि 15 तारीख तक का जिक्र किया जा रहा है कि जिलाध्यक्षों के जो नाम है वो निकल कर सामने आ सकते हैं। उसके बाद पार्टी की आगे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, संगठन बनाना है, संगठन के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होनी है। ये तमाम तस्वीर धीरे धीरे आने वाले समय में साफ होगी। फिलहाल पार्टी की क्या तैयारियां, इसको लेकर अंदर खाने सियासी पारा हाई है। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।